नमस्कार, डे टू डे न्यूज़ भारत में आप सभी का स्वागत। मैं आप सभी के साथ दिवांशु। आज का ये विशेष सेगमेंट एक ऐसे ही कानूनी सच पर आधारित है जिसे आम लोग अक्सर बहुत हल्के में ले लेते हैं, लेकिन वही बात माननीय अदालत में जाकर एक गंभीर आपराधिक अपराध बन सकती है। मुद्दा है चेक बाउंस, और इसी संदर्भ में इन दिनों अभिनेता राजपाल यादव का नाम बहुत ज्यादा चर्चा में आ रहा है। लोगों के मन में एक ही सवाल है, क्या सिर्फ चेक बाउंस की वजह से किसी को 2 साल तक की जेल हो सकती है? क्या ये सच है? क्या कानून इतना सख्त है? क्या हर चेक बाउंस करने वाला जेल जाता है? यह मामला कुछ और है जिसे समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले समझना जरूरी ये है कि चेक बाउंस साधारण कागज नहीं है। जब कोई व्यक्ति किसी को चेक देता है तो वो बैंक से एक कानूनी आदेश देता है कि मेरे खाते से इतनी राशि निकालकर सामने वाले को दे दी जाए। ये एक लिखित वादा है। माननीय अदालत की नज़र में ये वादा सिर्फ भरोसे पर आधारित नहीं बल्कि एक कानूनी जिम्मेदारी है। इसलिए चेक देना मतलब सिर्फ पैसा देना नहीं, बल्कि कानून के सामने एक प्रतिबद्धता करना है कि ये भुगतान निश्चित रूप से होगा। चेक बाउंस होना अपने आप में बहुत आम घटना है, खासकर आजकल के दिनों में तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि हर दिन हज़ारों चेक बाउंस होते हैं। कभी खाते में पैसे कम होते हैं, कभी तकनीकी कारण हो जाती है, कभी सिग्नेचर मेल नहीं खाते, कभी खाता बंद हो चुका होता है। आम जिंदगी में लोग इसे एक छोटी गलती समझकर भूल जाते हैं। कई लोग सोचते हैं कि बाद में पैसे दे देंगे, बात खत्म हो जाएगी, लेकिन यहीं से कानूनी प्रक्रिया शुरू होती है, जिसे अधिकतर लोग जानते ही नहीं। भारत में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 की धारा 138 के तहत चेक बाउंस को आपराधिक अपराध माना गया है। इसका मतलब ये हुआ कि ये सिर्फ पैसों का विवाद नहीं बल्कि एक क्रिमिनल केस बन सकता है। कानून साफ कहता है कि अगर चेक बाउंस हुआ तो जिसे चेक मिला है वो 30 दिनों के भीतर एक लीगल नोटिस भेजेगा। नोटिस मिलने के 15 दिन के अंदर अगर भुगतान नहीं किया गया तो मामला सीधे माननीय कोर्ट में जा सकता है, और ये सिविल नहीं बल्कि क्रिमिनल कोर्ट का मामला बन जाता है। यहाँ सबसे बड़ी गलतफहमी दूर करना जरूरी है कि हर चेक बाउंस में जेल नहीं होती। माननीय अदालत सबसे पहले समझौते की कोशिश करती है। जज दोनों पक्षों को बिठाकर कहते हैं कि आपस में निपटान कर लीजिए, आपस में बातचीत कर लीजिए। अगर कोई चीज सोल्व होती है तो ठीक है, नहीं तो प्रक्रिया आगे बढ़ती है। अक्सर छोटे मामलों में लोग समझौता कर लेते हैं, किस्तें तय हो जाती हैं या कोई भी डील हो जाती है दोनों के बीच और मामला खत्म हो जाता है। इसलिए आमतौर पर चेक बाउंस का मतलब जेल नहीं होता। लेकिन मामला तब गंभीर हो जाता है जब माननीय अदालत के नोटिस को नजरअंदाज किया जाता है, माननीय कोर्ट की तारीखों पर पेश नहीं हुआ जाता, भुगतान की कोशिश नहीं दिखाई देती है, या फिर मामला सालों तक लटकता रहता है। ऐसे में माननीय अदालत को लगता है कि कानून की अवहेलना हो रही है। तब जज के पास यह अधिकार होता है कि वो वारंट जारी करे और आरोपी को जेल भेजे। कानून इसके लिए अधिकतम 2 साल तक की सजा या फिर जुर्माना या दोनों की अनुमति देते हैं। यहीं पर राजपाल यादव का मामला चर्चा में आया। रिपोर्ट्स के अनुसार उन पर बड़े अमाउंट से जुड़े चेक बाउंस और वित्तीय विवाद लंबे समय से चल रहे थे। अगर बड़े अमाउंट की बात करें तो 5 करोड़, अगर लंबे समय से चल रहे वित्तीय विवाद की बात करें तो 2010 से चल रहे वो मामले। माननीय अदालत की प्रक्रिया जारी थी। नोटिस, तारीखें, भुगतान के आदेश, ये सब पहले से चल रहा था। जब माननीय अदालत को लगा कि मामले का समाधान नहीं हो पा रहा, तब ये सख्ती की गई। इसलिए उन्हें आत्मसमर्पण करना पड़ा। ये समझना जरूरी है कि ये घटना अचानक नहीं होती, ये लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद का परिणाम होता है। बहुत से लोग भावनात्मक रूप से सोचते हैं कि सिर्फ एक चेक बाउंस के लिए जेल, लेकिन माननीय अदालत की नजर में ये सिर्फ एक चेक नहीं होता बल्कि माननीय अदालत के आदेशों की अवहेलना, भुगतान में असफलता और कानूनी प्रक्रिया की पालना ना करना भी इसमें शामिल होता है। खासकर जब रकम बहुत बड़ी हो, जैसे करोड़ों में, तो माननीय अदालत और भी ज्यादा गंभीर हो जाती है। छोटे दुकानदार, व्यापारी, फ्रीलांसर, बिजनेस करने वाले लोग अक्सर चेक का लेन देन करते रहते हैं। वो लेते देते रहते हैं चेक। वो सोचते हैं कि अगर पैसे ना हो तो बाद में दे देंगे, लेकिन अगर सामने वाला कानूनी नोटिस भेज दे और मामला माननीय कोर्ट तक पहुंच जाए तो वही स्थिति उनके लिए भी बन सकती है जो आज राजपाल यादव की है। इसलिए यह मामला सिर्फ एक अभिनेता तक सीमित नहीं है बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए एक चेतावनी है जो चेक का उपयोग करता है।
कानूनी प्रक्रिया बहुत स्पष्ट है। चेक बाउंस हुआ, नोटिस गया, 15 दिन में भुगतान नहीं हुआ, केस दर्ज हुआ, माननीय कोर्ट ने समझौते का मौका दिया। अगर आरोपी ने सहयोग नहीं किया तो वारंट और जेल की नौबत आ सकती है। ये पूरी प्रक्रिया कई महीनों या फिर सालों में होती है, इसलिए जेल जाना एक आखिरी चरण होता है, पहला नहीं। बड़े अमाउंट वाले मामलों में माननीय अदालत ये देखती है कि क्या वास्तव में भुगतान की कोशिश की जा रही है। अगर माननीय अदालत को भरोसा नहीं होता कि आरोपी रकम चुकाने के लिए गंभीर है, तो सख्त रुख अपनाया जा सकता है। यही वजह है कि करोड़ों के मामलों में सजा का खतरा ज्यादा होता है। समाज में इस तरह के मामलों से एक बड़ा संदेश जाता है कि चेक कोई मजाक नहीं है, ये एक लीगल कमिटमेंट है। अगर पैसे नहीं है तो चेक ना दें, अगर चेक दे दिया है तो और पैसे नहीं है तो तुरंत सामने वाले से बातचीत करें। नोटिस को नजरअंदाज ना करें, माननीय कोर्ट की तारीखों पर जाएं, क्योंकि माननीय अदालत सहयोग करने वालों के साथ नरमी बरताती है, लेकिन लापरवाही करने वालों के साथ सख्ती कर सकती है। लोग अक्सर सोचते हैं कि चेक बाउंस का एक सिविल मामला बन जाता है, वो एक सिविल मामला है। जैसे उधार का विवाद हो गया या फिर कोई छोटे मोटे पैसों को लेन देन से रिलेटेड कोई मामले होते हैं, वो सिविल मामलों में जाते हैं। लेकिन धारा 138 इसे क्रिमिनल बना देती है। यही कारण है कि इसमें पुलिस, वारंट और जेल की स्थिति भी आ सकती है। ये जानकारी बहुत कम लोगों को होती है। राजपाल यादव का मामला इसलिए चर्चा में है क्योंकि वो एक सार्वजनिक व्यक्तित्व है, लेकिन देश भर में हर साल हजारों लोग धारा 138 के तहत केस फेस करते हैं। कई लोग जेल भी जाते हैं, लेकिन उनकी खबरें सामने नहीं आती। इसलिए ये एक आम कानूनी हकीकत है, कोई असाधारण बात नहीं। ये भी समझना जरूरी है कि जेल की सजा अंतिम नहीं होती। अगर भुगतान हो जाए, समझौता हो जाए तो बेल मिल सकती है, सजा कम हो सकती है। माननीय अदालत का उद्देश्य किसी को जेल में रखना नहीं बल्कि न्याय दिलाना होता है, यानी पैसे का भुगतान करवाना। इस पूरे मामले में सबसे बड़ी सीख ये है कि वित्तीय दस्तावेजों को गंभीरता से ले। चेक देना मतलब माननीय अदालत के सामने वादा करना है, इसे निभाना कानूनी जिम्मेदारी है, वरना वही कागज का टुकड़ा आपको माननीय अदालत के कटघरे में खड़ा कर सकता है। इसलिए सवाल, क्या सिर्फ एक चेक बाउंस से 2 साल की जेल हो सकती है? इसका जवाब है हाँ, हो सकती है, लेकिन वह कई चरणों, कई नोटिस, कई माननीय अदालत की तारीखों और असहयोग के बाद की स्थिति होती है। ये एक लंबी कानूनी प्रक्रिया का परिणाम होता है, अचानक की गई कोई भी कार्रवाई नहीं होती। आज ये विषय चर्चा में है, लेकिन ये कानून वर्षों से मौजूद है। फर्क सिर्फ इतना है कि हम इसे तब समझते हैं जब कोई बड़ा नाम इससे जुड़ जाता है, वरना ये कानून हर नागरिक पर समान रूप से लागू होता है। अंत में ये कहा जा सकता है कि चेक बाउंस कोई छोटी गलती नहीं है, ये कानूनी जिम्मेदारी है। समय रहते समाधान निकालना, बातचीत करना और माननीय अदालत के आदेशों का पालन करना ही सबसे सुरक्षित रास्ता है, क्योंकि कानून धैर्य रखता है लेकिन अनदेखी को हमेशा बर्दाश्त नहीं करता। आपका इस बारे में क्या कुछ कहना होगा, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। D2D न्यूज़ भारत आपके साथ हमेशा ही वादा करता है निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करने का, सटीकता के साथ आपको हर एक खबर दिखाने का। हमारे चैनल का कोई भी पत्रकार न किसी से कोई तोहफा लेता है, न कोई विज्ञापन लेता है, ना ही किसी को ब्लैकमेल करता है, और हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि हम दबे कुचले लोगों की आवाज़ बने। इसी के साथ हमारे चैनल का ये मकसद हमेशा रहता है कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को लोगों की नजरों में फिर से मजबूत करना। मुझे दीजिए इजाजत, और हमें हर किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।